खुदा लक्ष्य यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि इससे पहले वीडियो में मैंने वेद के 3 वेद के विषय में चर्चा कर चुके हैं, ऋग वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विषय में। अभी जो हमको पढ़ना है तो अथर्ववेद के विषय में। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि अथर्ववेद में क्या हमको पढ़ना है। अथर्ववेद में अथवा ऋषि द्वारा रचित कुल 20 कांड, 36 प्रपाठक, 731 सूक्त और लगभग 5987 मंत्र है। अथर्ववेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सभी अंगों का वर्णन किया गया है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है, जो अथर्ववेद के 12वें कांड में है। पृथ्वी सूक्त में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। जैसे कि अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों में भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्यान से जुड़े हुए दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। कृष्ण आयुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठ, मैत्रेयानी और तैत्तिरीयानी, ओथुम, रामायणी एवं जैमिनी या तलवाकार। सामवेद की शाखाएं अर्थवेद की 9 शाखाएं थी, जिनके नाम है पेपलाद, तोद, मोद, शौनक, जाजल, जल्द, ब्राह्मणवाद, देवदर्शन, चारणवैद। इन शाखाओं में शौनक संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है। पेपलाद संहिता सभी अपूर्ण उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त अन्य शाखाओं की कोई भी संहिता उपलब्ध नहीं है। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों का स्थान है। इनमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्यान करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिससे सारणी में बताया जा रहा है। वेद ऋग वेद ऐत्रेय एवं कौशित्य ब्राह्मण, यजुर्वेद तैत्तिरीय एवं शतपथ ब्राह्मण, सामवेद में पंचवीस, अथर्ववेद में गोपद। इन ब्राह्मणों ग्रंथों में हमें परीक्षित की बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्य अभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य के ऋग वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान माना जाता है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक तथा प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, प्राण, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सार्वधिक गृह हुई स्थिति मैत्री संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जबोलोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में प्रमाणित मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वह स्मृति विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी ग्रंथ है। इसमें कुल 18 प्रकरण और 1028 श्लोक है। इसमें समाज में होने वाली विवादों का ऋण, व्यापार, संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह, अपराध, दंड संहिता आदि संबंधित नियमों और निपटारे के प्रतिक्रिया पर विस्तार से वर्णन किया गया है। दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।